हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेरी वेरी फ्रेश गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मी माई सेल्फ के सर स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स में। आज मैं फिर से आपकी सेवा में हाजिर हूं एक नया टॉपिक साथ में लेकर के। उस टॉपिक का नाम है एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक लिमिट। तो आप एक हेडिंग दीजिएगा, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक लिमिट। अब एक बात आपको समझ में आ रहा होगा कि एक्सपोनेंशियल टर्म और लॉगरिथमिक टर्म में कहीं भी यूज हुआ तो आपको यहां पे मैं कुछ रिजल्ट आपको दूंगा, वो रिजल्ट आपको वहां से यूज करके डायरेक्टली इसका आंसर लेके आना है। मैं हालांकि वो रिजल्ट का प्रूफ मैंने ऑलरेडी एक्सपेंशन में दे रखा हूं आपको। तो यहाँ पे आप लिखिएगा, इसमें कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है, राइट डाउन स्टैंडर्ड रिजल्ट लिख लीजिए आप। स्टैंडर्ड रिजल्ट तो सबसे पहले नंबर 1 की बात कर रहा हूं रिजल्ट में, लिमिट x टेंडिंग टू 0 और a रेज़ टू x माइनस 1 अपॉन x की बात रहा। तो यहां से आपको पता है कि log a होता है, ln a जनरली लिखते हैं। ln जब लिखे तो उसका बेस हमें e देना होता है, तो नो डाउट कि हमने बेस को इसमें e लिख दिया है यहाँ पे। नंबर 1 रिजल्ट। नंबर 2 रिजल्ट की जब बात कर रहा हूं, जब लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 रहेगा और कहीं कहीं आपको इस तरह के फॉर्मेट पे रहेगा, अपॉन x रहेगा, तो आपको यहां से घबराने की जरूरत नहीं है। हमने ऊपर वाले रिजल्ट और नीचे वाले रिजल्ट में डिफरेंस क्या लिखा, a के जगह पे हमने ओनली e देखा। तो अब यहाँ पे a के जगह यदि e लिख दो, log e टू द बेस e का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी भी आपको पता है। तो रिजल्ट कितना बन जाएगा, यहां से सिंपल वे में जनरली इसका रिजल्ट 1 के बराबर बन जाएगा। अब जैसे कि बात करूं मैं नेक्स्ट रिजल्ट की बात कर रहा हूं, जो जनरली ज्यादा यूज होते हैं इसमें x टेंडिंग टू 0 और log ऑफ 1 प्लस x रहेगा और नीचे में क्या होगा, x रहेगा, तभी रिजल्ट इसके कितना 1 के बराबर बन जाता है। जैसे कि मैं तीनों रिजल्ट आपको लिख के दिया हूं, इस तीनों रिजल्ट को लिख करके इसको एक डब्बे में बंद कर लीजिए। ये डब्बे बहुत काम का होगा, आगे बहुत ज्यादा यूजफुल है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि आखिर इसको अपन यूज कैसे करेंगे। सबसे बड़ी बात तो है ना कि आखिर इस तरह के फॉर्मेट तो है हमारे पास, फॉर्मूले तो मिल गए, अपने अपने दे दिया, बट इसको यूज कैसे करना है, अपन वो यूज करने की टेक्निक को जानते हैं। सबसे पहले तो मैं एक बात आपको बताना चाह रहा हूं, सिंपली बात बताना चाह रहा हूं कि कभी भी कोई भी लिमिट यदि आपको दिया हुआ रहेगा, या तो एक्सपोनेंशियल या तो लॉगरिथमिक फॉर्म में रहेगा, तो आपको इस तरह से यूज करना है। आखिर अपने को कैसे समझेगा कि वो एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट पे है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट पे जानने से पहले आप ये देखिए कि नंबर 1 फॉर्म और सेकेंड फॉर्म को थोड़ा सा डीपली ऑब्जर्व करिए आप। a रेज़ टू x के फॉर्मेट बोलने का मतलब क्या होगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट हो गया। और जहां पे भी यदि log यूज हुआ तो आप ये मानिए कौन लॉगरिथमिक फॉर्मेट हो गया। तो कभी भी इस तरह के फॉर्म पे लाने के बाद डायरेक्टली आप इसका रिजल्ट यूज करके आप वहां से इसको लिख सकते हैं कि क्या इसका आंसर मिलेगा। तो इसके लिए कंसेप्ट एप्लीकेशन के लिए मैं कुछ एग्जांपल आपको दे रहा हूं। राइट डाउन लिमिट x टेंडिंग टू 0, राइट डाउन नंबर 1 इवेलुएट द लिमिट करके आप लिख लीजिएगा, इवेलुएट द लिमिट x टेंडिंग टू 0 2 रेज़ टू x माइनस 1 अपॉन x यदि रहा, तब इसका रिजल्ट क्या होगा। आप थोड़ा सा मुझे बताइए क्या इसका रिजल्ट होने वाला है। तो जनरली यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखिए कि सभी लिमिट में जितना भी मैंने स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको लिख के दिया हूं, सभी लिमिट में एक बार आप बात को ध्यान रखिए कि लिमिटिंग वैल्यूज के टेंडिंग टू 0 है। आखिर टेंडिंग टू 0 लिखने का मतलब क्या था, राज क्या था, आपको याद होगा एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट जिसको हमने ट्रिक बोला था, याद करिए आप, प्रीवियस लेक्चर में आपको दिया हुआ था वीडियो में सारी चीजें। तो कभी भी एक्सपोनेंशियल लिमिट में हमने क्या किया था, जब लिमिटिंग वैल्यूज के टेंडिंग टू 0 थे तो हमने उसको क्या किया था, अप्लाई करके डायरेक्टली उसके आंसर ला रहे थे अपन। तो यहां पे भी नो डाउट भूले नहीं, एक बात आप ध्यान रखिए, मैं लिख रहा हूं इसको, भूले नहीं। क्या भूलना नहीं है, लिमिटिंग वैल्यू टेंडिंग टू इसमें भी 0 होंगे, आप ये बात को दिमाग में बैठा लीजिए। अब एक बात, जैसे कि यहां पे मैच कर रहा है, कौन सा फॉर्मेट मैच कर रहा है, सेकेंड नंबर मान लो या 1 नंबर मान लो तो भी चलेगा, बट एक ही जगह पे कितना है, यहाँ पे 2 है ना जनरली। तो अभी आप मुझे बताइए क्या बनने वाला है इसका रिजल्ट, ln 2 भी बोल सकते हो आप, ln 2 बोल दिया हमने, या log ऑफ 2 टू द बेस e बोल दिया। ln बोलने का मतलब कि उसका बेस कितना e बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब मैं इसी तरह के एक एग्जांपल और भी इसमें लिखना चाह रहा हूं, जैसा देखिए लिमिट x टेंडिंग टू 0 है और यहां पे मैंने दे दिया 2 रेज़ टू x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस x माइनस 1 दे रहा हूं मैं, इधर से मैंने लिख दिया ऐसा। अब इसका हमें निकालना होगा, तो एक बात समझिए,
क्या एक गिवन एग्जांपल नंबर सेकेंड क्या ये डायरेक्टली इस फॉर्म पे है? आपका जवाब होना चाहिए क्या होगा? आप थोड़ा सा देखिए, आप जवाब पे तो डायरेक्टली ऐसा तो नहीं है, लेकिन हमें कुछ कारनामे करने होंगे इसके लिए। तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, पहले इसको फॉर्म तो जरूर चेक कर लेते हैं। आप यहां भी फॉर्म चेक करिए ना, 0 रख लीजिए ना, यहां भी सारा फॉर्म 0/0 के फॉर्मेट पे है। यानी कहने का मतलब कि एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक लिमिट भी फॉर्म कहां पे होगा? 0/0 फॉर्म को ही हटाने के सारे तरीके हैं, ध्यान रखिए। अब एक बात बता रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान रखिए, लिमिटिंग वैल्यू भी आपको मालूम है इसके लिए। तो जैसे कि सवाल नंबर सेकंड में थोड़ा सा मैं आपको ऑब्जर्व करा रहा हूं, डिनोमिनेटर में जो टर्म है आपके सामने वो कितना है? √(x + 1 + x) और -1 दिया हुआ है। क्या उसको अपन कुछ कर सकते हैं ऐसा? देखिए थोड़ा सा मैं उसको फॉर्म पे लाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए सॉल्यूशन मैं लिख रहा हूं इसका नंबर सेकंड का, थोड़ा सा ध्यान रखिए। लिमिट x टेंडिंग टू 0 है, नो डाउट दे दिया मैंने। 2x - 1 ऐसा लिख दिया। हमें फॉर्मूले के फॉर्म पे लाने के लिए रिक्वायर्ड क्या था? डिनोमिनेटर में x का रिक्वायरमेंट था हमें। चलिए मैंने x का रिक्वायरमेंट को मैंने फुलफिल कर लिया, तो मैंने ऊपर में भी x मल्टीप्लाई कर दिया ऐसा अपनी मर्जी कि, ताकि मैंने इसको फॉर्मूले के फॉर्म पे ले आऊं। अब मुझे लग रहा है कि x से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद न्यूमरेटर इसके फॉर्मूले के फॉर्म पे आ गया। अब क्या बचा है? थोड़ा सा देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में कितना है? √(1 + x) है, माइनस कितना? 1 है, ऐसा आइटम। तो मैंने इसको एज इट इज लिख दिया। अब एक बात समझिए, थोड़ा सा ध्यान रखिए, आखिर मैंने इतने जिसको मैं राउंड कर रहा हूं, क्या मैं इतने की जगह पे लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला यूज कर सकता हूं? बिल्कुल भी कर सकते हैं। क्या होगा? अभी आपने देखा ना इसके रिजल्ट कितना, ln2। तो मैं इसके जगह पे ln2 लिख सकता हूं। तो मैं एक काम किया, क्या होगा? लिमिट x टेंडिंग टू 0 एज इट इज, बचा क्या ऊपर में? ln2 बचा हुआ है, इनटू कितना बताइए मुझे? इनटू कितना? x अपॉन कितना है? √(1 + x). अब एक काम कर सकते हैं, इतना जब हमें आता ही है तो हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्मूले भी यहां पे यूज करने आ जानी चाहिए अच्छे तरीके से। तो ये रूट को हटा के क्या मैं उसके पावर 1/2 लिख दूं? तो 1 + x के पावर को मैंने 1/2 लिख दिया, और ये कितना? -1 एज इट इज रह जाएगा, जो कि मैंने इसमें दे दिया। अब आप मुझे बताइए, क्या ये एक्सपेंशन यूज होगा? तो एक्सपेंशन आपने देखा था कितना? 1 कितना था बताइए मुझे, जब एक्सपेंशन यूज कर रहे थे अपन 1 + x⁻n था, तो 1 + nx के बराबर लिख रहे थे, दैट्स इक्विवेलेंट टू दिस। कब? जब x टेंडिंग टू 0 था, तब की बात है। तो मैं यहां पे वही काम कर रहा हूं, 1/2 कहां आएगा? आगे आ जाएगा, x के मल्टीपल में आ जाएगा। तो मुझे बताइए ना, तो ln2 ऊपर है एज इट इज, इंटू x भी एज इट इज, नीचे कितना हो जाएगा? 1 + x/2 बन जाएगा, और ये -1, 1 कैंसिल हो गया। अब आप मुझे बताइए, ln2 इंटू x अपॉन x/2, x कैंसिल होके 2 कहां जाएगा? ऊपर जाएगा। तो कैलकुलेशन करने के बाद 2 टाइम्स ऑफ ln2 इसके डायरेक्टली इसके रिजल्ट बन। यानी कहने का मतलब कि हमारे पास कोई डायरेक्टली फॉर्मेट नहीं है, उसको हम फॉर्मेट में बदल के उसको आंसर लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब वो फॉर्मेट बदल जाएगा तो आप वहां से डायरेक्टली उसके आंसर लिख सकते हैं। तो अब जैसे कि आपने एक एग्जांपल देख लिया, अब मैं मूव कर रहा हूं एग्जांपल नंबर 3 पे मूव कर रहा हूं। राइट डाउन नंबर 3। आपको तो पता है कि लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा, इस यहां पे भी टेंडिंग टू क्या होगा? 0 होगा। तो लिख लीजिए लिमिटिंग वैल्यू टेंडिंग टू 0। नंबर 3, लिमिटिंग x टेंडिंग टू 0, 10⁻x - 2x - 5⁻x, 2x - 5⁻x प्लस 1 अपॉन x इंटू साइन x लिख दिया, x इंटू साइन x लिख दिया। अब एक बात थोड़ा सा समझिए, आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, क्या होगा? आखिर फॉर्मेट है क्या उसके? जब मैंने x टेंडिंग टू 0 रखा, तो आप मुझे बताइए ना, 10⁻0 1 -1 कितना, और a +1, यानी करने का मतलब ऊपर तो 0 हो जाएगा, नो डाउट 0 है ऊपर में, नीचे कौन सा है? x 0 लगा दिया, ये भी 0 है, तो 0/0 के फॉर्मेट पे है। अब थोड़ा सा जानकारी हमें लेना है, लेकिन अब आपके दिमाग में एक बात और भी आ रहा होगा कि क्या ये 0/0 के फॉर्मेट पे है, तो क्या इतने सारे रूल हमने जो पहले पढ़ा, वो सारे में रूल में से कौन कौन से एप्लीकेबल है 0/0 के लिए? याद करें तो पहले अपने तो नजदीक में है एल ऑप्टेल रूल। आप ऊपर के डेरिवेटिव और नीचे का डेरिवेटिव करके डायरेक्टली आप ला सकते थे आंसर, कोई दिक्कत नहीं होगा।
लेकिन यहां पे यदि हमने इसको लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल सीरीज को यूज करते हुए यदि काम करें तो ये बहुत ही कम समय में इसके रिजल्ट आपके सामने आएंगे। नो डाउट कि जब डेरिवेटिव आप लोगे ऊपर और नीचे तो भी इसके रिजल्ट आएंगे, कोई डाउट नहीं, इसमें कोई शक की बात नहीं है, आएगा, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा होगा और आपको उसके लिए डेरिवेटिव पे कमांड बहुत जरूरी है। यदि आपको डेरिवेटिव पे कमांड हो गया अच्छे तरीके से तो आप वहां पे एल ऑप्टल रूल आप आसानी से यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहां पे बात कर रहा हूं, सबसे पहले देखता हूं उस फॉर्मेट पे लाने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां पे देखिए आप 10⁻⁴ है, 2⁻⁴ और 5⁻⁴। तो क्या 10 से अपन 2 × 5 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यदि मैंने 10⁻x को फैक्टराइज करके लिख रहा हूं तो इसको आप लिख सकते हो 2⁻x × 5⁻x भी आप लिख सकते हो, आपकी मर्जी। पावर सेम है, बेस को मल्टीप्लाई कर लीजिए, सेम आ जाएगा। अब एक बात, जैसा जैसा भी टर्म गिवन है अपना उसको हम एज इट इज लिखना चाह रहे हैं, ऐसा लिख दिया अपॉन x × sin x, अब एज इट इज है। तो मैं तो सबसे पहले टर्म को सॉर्ट करना चाहूंगा, तो सॉर्ट करने के लिए मुझे लग रहा है कि यहां पे साइन दिया हुआ है, तो लिमिटिंग वैल्यू जब टेंडिंग टू 0 रहने के बाद sin x अपॉन x के रिजल्ट उसके 1 हो जाते हैं। तो मैं उसको थोड़ा सा सॉर्ट करने के लिए मैंने x से डिवाइड कर लिया और x से मल्टीप्लाई कर लिया। अब ये बताइए मुझे इसका रिजल्ट क्या होगा? 1 के बराबर हो जाएगा। तो चलिए कम से कम एक तो टर्म यहां से आसान हो गया, कैलकुलेशन थोड़ा सा 1 आ गया। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि हर स्टेप में जो कैलकुलेशन करने के बाद डायरेक्टली वो हट जा रहा है या 1 आ रहा है तो उसको आप हटा के ही आगे बढ़ते जाइए, आपके लिए काम आसान हो जाएगा, बहुत ही हद तक आसान होगा। अब जैसे कि मैं यहां से बात कर रहा हूं, ऊपर इन दोनों से कॉमन क्या दिख रहा है आपको? 2⁻x दिख रहा है, मैंने 2⁻x को कॉमन ले लिया, 5⁻x बनेगा, -1 बनेगा। यहां से भी -1 कॉमन ले लिया तो 5⁻x माइनस ए भी कितना 1 बन जाएगा। नीचे कितना है आपका? x² दे दिया मैंने। अब आप मुझे बताइए 2⁻x - 1 इंटू 5⁻x माइनस कितना 1 बन गया, अपॉन x² था तो ये अपॉन x और x दोनों को मैंने x × x करके लिख दिया। अब लिमिटिंग वैल्यू कितना है आपका? टेंडिंग टू 0 है, यहां भी आप लिमिटिंग वैल्यू यूज कर लीजिए, x टेंडिंग टू 0 यूज किया मैंने। अब आप मुझे बताइए क्या बनने वाला है? क्या अब a कौन सा एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट पे है? तो बिल्कुल भी इसके जगह आप लिख सकते हैं इतने जगह पे ln2 और एक हो जाएगा ln5, तो ln2 × ln5 हो जाएगा। तो आंसर इज ln2 × ln5। आप ln10 मत लिख दीजिएगा, दिस इज द करेक्ट आंसर, ln2 × ln5 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस। यानी कहने का मतलब कि मैं क्या यूज किया हूं, एक बात आप थोड़ा सा ध्यान में रख के आपको काम करना है, क्या यूज किया हूं मैं इसे। अब चलिए मैं कुछ एग्जांपल और भी, अभी तक मैंने ओनली एक्सपोनेंशियल की बात किया, अब मैं कुछ लॉगरिथमिक एग्जांपल भी आपके सामने लिख रहा हूं जिसको आपको करके मुझे जल्दी से जल्दी बताना है। तो आप लिख लीजिए, राइट डाउन लिमिटिंग वैल्यू x टेंडिंग टू 0, लिमिटिंग वैल्यू लिख लीजिए ना, नंबर कितने हो गए 3, तो नंबर 4, लिमिटिंग वैल्यू x टेंडिंग टू 0 और फॉर्मेट क्या होगा आपका इस लॉगरिथमिक का? log of x टेंडिंग लिमिटिंग वैल्यू x टेंडिंग टू 0 1 + x अपॉन log of 1 + x अपॉन x रहेगा, तो रिजल्ट इसके क्या बन जाते हैं? 1 बन जाते हैं। वही काम मैं यहां पे करने जा रहा हूं, x टेंडिंग टू 0 है तो log x माइनस log a अपॉन x माइनस a। आपको यहां से सोल्व करके देखना है कि इसके रिजल्ट क्या बन रहे हैं, कैसे इसका रिजल्ट आएगा, थोड़ा सा आपको थोड़ा ध्यान देना है इसमें। तो मैं एक बात करना चाह रहा हूं आपसे, देखिए क्या ये फॉर्मेट पे डायरेक्टली है, लॉग आया हुआ है, नो डाउट। चलिए ठीक है, मैं देखता हूं क्या कर सकते हैं यहां से। पहले तो इसके फॉर्म बताइए आप मुझे, फॉर्म क्या है इसके। जब मैंने यहां पे लिमिटिंग वैल्यू 0 यूज कर रहा हूं तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ तो हो जाएगा। 0 यूज कर रहा हूं तो ऊपर से 0 हो जाएगा और यहां से नहीं 0 नहीं होना चाहिए, लिमिटिंग वैल्यू टेंडिंग टू यहां पे a दिया रहेगा तभी ये बन सकता है, a माइनस से 0 होगा। लिमिटिंग वैल्यू यहां पे आपको x टेंडिंग टू a दिया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए। लिमिटिंग वैल्यू टेंडिंग टू 0 नहीं है, टेंडिंग टू यहां पे क्या है a है। तब जाके यदि फॉर्मेट चेक करूं तब नो डाउट की फॉर्म में 0/0 के फॉर्म पे है, कोई बात नहीं, 0/0 के फॉर्मेट पे आपको दिख गया यहां से। अब यदि 0/0 के फॉर्म पे आया तो फिर कहीं ना कहीं अपना दिमाग तो डाइवर्ट होता ही है, क्या मैं मुझे जरूरी है ऐसा कि मैं वो फॉर्मूले यूज करूं? कोई जरूरी नहीं, आपको एग्जाम में कहीं लिखा हुआ नहीं रहेगा कि आपको इस मेथड से सोल्व करना है। यदि आप चाहें तो इसको एल ऑर्बिटल से भी यूज कर सकते हैं। तो क्या होगा एल ऑर्बिटल, देखिए ना मैं सेकंड में आंसर ला देता हूं, दोनों मेथड से कर लेता हूं। तो मैं सबसे पहले मेथड 1 की बात कर रहा हूं, एल ऑर्बिटल।
इस मेथड में हम यूज करने वाले हैं, आपको याद होगा एल ऑपिटल रूल, एल ऑपिटल रूल, जिसमें किए क्या थे अपन याद करिए थोड़ा सा रूल के बारे में। फॉर्म क्या होनी चाहिए, 0/0 होनी चाहिए, तो मैंने पता कर लिया 0/0 फॉर्म पे है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को, टॉप बॉटम दोनों को डेरिवेटिव निकालना है, तो मैं ऊपर का डेरिवेटिव log x का जानता हूं 1/x होगा, और इसके लिए कितना होगा, यहाँ पे जनरली क्या होगा log a, कांस्टेंट टर्म में डेरिवेटिव 0 होगा, नीचे कितना x का डेरिवेटिव 1 और a भी 0, यानी 1 यानी कहने का मतलब 1/x है। लिमिटिंग वैल्यू कितना था, टेंडिंग टू a, तो नो डाउट कि जब टेंडिंग टू a लगाएंगे तो रिजल्ट इसके 1/a के बराबर आ जाएगा। दिस इज द फाइनल आंसर। विदिन 5 सेकेंड के अंदर इसके रिजल्ट आपके सामने दिख गए। तो क्या मैं इसी एग्जांपल को लॉगरिथमिक लिमिट से कर सकते हैं, तो देखते हैं ट्राई करके। एक और भी दिमाग में आप डाल लीजिए कंसेप्ट, कैसा भी हो सकता है, नहीं तो ये तो कहीं भी हद तक आसान है ना। आपको जो आसान लगे एग्जाम में आपको उससे ही करना है। आप ऐसा मत देखिए कि कहीं लॉग आया तो आपको सीधा लॉगरिथमिक लिमिट ही यूज करना है, बिल्कुल भी नहीं यूज करना है। यदि आप चाहें कि आपको दूसरा कोई कंसेप्ट और भी आनी चाहिए, उसके लिए एक बात भी आप जानिए कि ऐसा भी कर सकते हैं अपन। तो सबसे पहले इसको यूज कर रहा हूं मेथड नंबर सेकेंड, जो अभी हमने पढ़ा ऑलरेडी, मेथड सेकेंड लॉगरिथमिक लिमिट से यूज कर रहा हूं, लॉगरिथमिक रिजल्ट से यूज कर रहा हूं। इसमें देखिएगा आप, सबसे पहले यहां पे लिमिटिंग वैल्यू टेंडिंग टू a दिया हुआ है, तो मैं तो यहां पे एक बात कहूंगा कि सबसे पहले इसको टेंडिंग टू 0 में मुझे तो बदलने आनी चाहिए। जब टेंडिंग टू 0 में बदलेंगे तो ही हम लॉगरिथमिक रिजल्ट यहां से यूज कर सकते हैं, अन्यथा ये नहीं हो पाएगा। तो मुझे ये करने के लिए यहां पे एक सब्स्टिट्यूशन लाना होगा। पुट x इज इक्वल टू a प्लस h की बात किया मैंने। अब बताइए इसमें x टेंडिंग टू a है, तो x के जगह a रख दिया तो a कैंसिल, तो h टेंडिंग टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बहुत सिंपल। जब x का वैल्यू a प्लस h मैंने पुट किया और x टेंडिंग टू a है, तो a कैंसिल होने के बाद h कितना निकलेगा, 0 निकल जाएगा। अब ऊपर वाला जो भी इक्वेशन है उसको मैं h के फॉर्मेट में लिखना चाह रहा हूं। अब आप मुझे बताइए लिमिट h टेंडिंग टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहां पे बोलिए log एज इट इज है और x के जगह कितना a प्लस h की बात किया जा रहा है, तो मैंने कर लिया ऐसे। और यहां पे कितना है, माइनस कितना log a है, वो भी देख दिया ऐसे। अपॉन कितना बेटा बोलिए, x माइनस a की जगह क्या लिख दू, x माइनस a, यानी कहने का मतलब h के बराबर होगा, तो h मैंने यहां भी लिख दिया ऐसा। अब यहां पे क्योंकि x के जगह आप a प्लस h यूज करोगे तो a कैंसिल होने के बाद रिमेनिंग h बचेगा, जो कि मैंने यहां पे लिख दिया। अब थोड़ा सा ध्यान रखिए कि log m माइनस log n का प्रॉपर्टी जब यूज करूं तो एक लॉगरिथमिक क्या होगा, डिवीजन में आ जाएगा। जैसा log के बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में आपको पता है, तो log ऑफ कितना a प्लस h अपॉन कितना a कर लेता हूं और सेपरेट डिवाइड कर लेता हूं। देखो ना, a प्लस h अपॉन a कर लेता हूं, अपॉन h तो है यहां पे, कोई बात नहीं है। जब मैं इसी स्टेप में अतिक्रमण कर रहा हूं, थोड़ा सा देखिएगा, ऐसा है और a से प्रॉपर डिवाइड जब इसको कर रहा हूं तो क्या बनेगा, 1 प्लस h अपॉन a बनने वाला। तो मैं यहां पे ही लिख देता हूं, देखिए अतिक्रमण झाल्यानंतर 1 प्लस h अपॉन a बन गया। अब देखिए आपको लॉगरिथमिक रिजल्ट, अभी मैंने जो 3 रिजल्ट लिख के दिए हैं उसमें एक रिजल्ट इस तरह से है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस log x, यानी log ऑफ 1 प्लस x है, अपॉन x की जब बात रहेगा तो इसका रिजल्ट कितना आपको लिखना है, 1 के बराबर लिखना है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, मैं यही काम करने जा रहा हूं यहां पे। तो क्या मैं इसके जगह पे क्या लिख सकता हूं, इसके जगह से क्या लिख सकता हूं, आपको थोड़ा सा यहां पे देखिए, यदि एक्सपेंशन यहां पे यूज करके लिखूं तो x के जगह पे क्या होगा, यहां से x के जगह x लिख के x अपॉन x लिखते हैं जनरली। अब मैं यही काम यहां पे कर रहा हूं, तो इसके रिजल्ट पे क्या बन जाएगा, ऊपर में h अपॉन a बन जाएगा और नीचे कितना होगा, इनटू h बन जाएगा। तो इनटू h ऐसा कर लिया, h कैंसिल, यानी 1 अपॉन a के बराबर होगा। अब यहां पे एक बात क्या किया मैंने यहां पे, मतलब ये फॉर्मेट पे है 1 प्लस x है और नीचे x है, दोनों सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे h है ना, तो मैंने h से मल्टीप्लाई वैसे डिवाइड किया, तो ऐसे इस तरह से समझ लीजिए आप लोग, बहुत सिंपल। क्यों, क्योंकि आप देखिए ना फॉर्मूला में x है तो नीचे भी x है ना, तो यहाँ पे x के जगह h अपॉन a है, तो मुझे तो यहाँ पे ओनली h था, तो मुझे उसके फॉर्मेट पे लिखना है, तो मैंने h अपॉन a लिख दिया। और a जब डिवाइड किया तो अपनी खेती तो नहीं है, मल्टीप्लाई तो करना ही होगा, तो मैंने कर दिया। अब इतने का रिजल्ट कितना, 1 के बराबर होगा। तो सब कुछ भी मत लिखिए, रिजल्ट आपके सामने है 1 अपॉन a के बराबर। दिस इज द रिजल्ट ऑफ दिस।
तो आप देखिए कि एक से आपने कर लिया, बिल्कुल भी 2 से 3 सेकंड में आपने आंसर ले आया, और एक से करने के लिए आपको इतने सारे टाइम लगा हुआ है। अब मैं कुछ एग्जांपल आपको दे रहा हूं, एक एग्जांपल और भी मैं आपको दे रहा हूं एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक लिमिट पे। राइट डाउन एग्जांपल नंबर 5, लिमिट x टेंडिंग टू 0, लिख लीजिए आप, लिमिट x टेंडिंग टू 0 log ऑफ 5 प्लस x, लिख देता हूं लिमिट x टेंडिंग टू 0 log ऑफ 5 प्लस x माइनस log ऑफ 5 माइनस x, 5 माइनस x अपॉन कितना x, अपॉन x। इसके रिजल्ट आपको निकालने हैं। तो सबसे पहले क्यों ना अपन उसको फॉर्मेट पे ला करके, अब मैं किससे निकालूं, अपनी मर्जी है। आप लॉगरिथमिक यूज करना है वो यूज करिए, डायरेक्टली करना है डायरेक्टली करिए, जो करना है वो करिए, लेकिन आप सारे मेथड के बारे में जानना आपको बहुत ही जरूरी है। ऐसा नहीं कि जब हमने एल हॉस्पिटल रूल पढ़ा, एल ऑपिटल रूल पढ़ा, तो अपन एल ऑपिटल ही यूज करेंगे वहां पे और यहां पे नहीं करेंगे। बिल्कुल भी फ्रीडम है अपने पास, कुछ भी कर सकते हैं आप। एग्जांपल नंबर 5 कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन पहले फॉर्म चेक कर लीजिए। आप फॉर्म चेक करिए, आप देखिए थोड़ा फॉर्म इसके। तो फॉर्म क्या है पहले बताइए ना, टेंडिंग टू 0 लगा दो, log 5 माइनस log 5 यानी 0 बन जाएगा ऊपर में, अपॉन नीचे, यानी फॉर्म 0/0 के फॉर्म पे है। तब इसको सोल्व करने का मजा ही कुछ अलग है। जैसा नंबर 1 मेथड 1 यूज कर रहा हूं, एल ऑपिटल LH रूल यूज कर रहा हूं। देखिए ऊपर का डेरिवेटिव कर रहा हूं, log का डेरिवेटिव 1 अपॉन जो फंक्शन होगा हो जाएगा, तो 1 अपॉन 5 प्लस x हो गया। अरे बोलिए नेक्स्ट कितना, माइनस 1 अपॉन 5 माइनस x हो जाएगा। बोलिए यहां पे ऐसा हो गया, और इसका भी डेरिवेटिव यूज करूं तो ये -1 हो जाएगा, तो प्लस लिख दिया मैंने, अपॉन x का डेरिवेटिव नीचे 1 हो जाएगा। लिमिटिंग वैल्यू टेंडिंग टू 0 है यहां पे। ये मैंने क्या यूज किया, डेरिवेटिव यूज किया। जब डेरिवेटिव आप अच्छे तरीके से सीखोगे मैथ्स में तो और भी बेहतरीन तरीके से आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे टेक्निक्स, बहुत सारे ट्रिक्स हैं अपने पास जो डेरिवेटिव को इतना आसान बनाएगा, कैलकुलस को इतना आसान बना देगा कि आपने कभी ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि इतने आसान तरीके से कैलकुलस पढ़ाया भी जा सकता है। आप सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे कि इतना आसान है, और यहां से क्वेश्चंस इतने सारे आते हैं, बहुत ही आसान है। बस ट्रिक से बने रहिए, ट्रिक भी आपको बताऊंगा, सारे ट्रिक भी बताऊंगा, टेक्निक भी बताऊंगा, और प्लस में आपको मेन मेथड भी आपको बताऊंगा, ताकि आपको ऐसा फील ना हो कि सारे ट्रिक भी बता रहे हैं, मतलब बता रहे हैं और मेन मेथड से दूर रख रहे हैं। हमारा मेन फंडा है कि आपको ट्रिक भी बताओ, लेकिन ट्रिक कब बताओ, जब एक बार आप मेन मेथड जान लीजिए। मेन मेथड जब आपको पता लग गया तो ट्रिक को फिर आपने यूज करके सारे काम कर लेंगे। जैसा डेरिवेटिव की बात करूं तो मैं आपको इतना एश्योर करना चाहता हूं कि डेरिवेटिव कितने भी लंबा हो, कितने भी बड़ा से बड़ा डेरिवेटिव हो, जब मैं पढ़ाऊंगा तो इसको एक लाइन से दूसरे लाइन में आंसर नहीं दूंगा। ये मेरा कमिटमेंट है। डेरिवेटिव इतना आसान हो, इतने सिंपल तरीके से बताऊंगा कि आप एक लाइन से कितना भी बड़ा डेरिवेटिव आप लिख दीजिए, 2-3 आप लिख दीजिए, हार्डली 2 लाइन से ज्यादा नहीं जाएगा, बिल्कुल भी नहीं जाएगा। और विद इन 10 सेकेंड टू 15 सेकेंड में कितना बड़ा से बड़ा डेरिवेटिव रहे आप निकाल सकते हो, और छोटा डेरिवेटिव रहे विद इन आंख देखते ही सामने आप उसके आंसर बता सकते हो। इतना श्योर है, आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, बताऊंगा मैं सारी चीजें बताऊंगा। लेकिन यहां पे चलिए सोल्व करके देखते हैं। लिमिटिंग वैल्यू 0 लगा रहा हूं, 0 लगा दिया, 1/5 और ये भी 1/5, यानी 1/5 प्लस 1/5, रिजल्ट कितना आपके सामने है, कितना हो जाएगा, 2/5 बन जाएगा। आंसर इज 2/5। एलएच रूल कितना आसान था। अब मैं सेकेंड मेथड की बात कर रहा हूं, मेथड 2 की बात कर रहा हूं, एक्सपोनेंशियल मेथड की बात कर रहा हूं। एक्सपोनेंशियल नहीं, एक्सपोनेंशियल ना यूज करके यदि मैंने उसमें एक्सपेंशन यूज कर लेता हूं, एक्सपेंशन मेथड यूज कर रहा हूं, एक्सपेंशन रूल। यानी आपको पता है कि जब log 1 प्लस x की जब बात करूं, 1 प्लस x की बात करूं, तो इसका एक्सपेंशन जब नीचे x है तो x ही अपन यूज कर देते हैं। तो चलिए नो डाउट यहां भी वही कर रहे हैं, बट यहां पे 5 की जगह मुझे 1 चाहिए, तो यदि मैंने 1 यहां रख दिया तो 5 से हमें यहां पे डिवाइड करना होगा। अब 1 सेकेंड, चलिए एक काम करिए ना, 5 ही रहने दीजिए, आप देख लेंगे अपन थोड़ा सा, 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा अपने को यहां पे। तो सबसे पहले मैं एक काम करना चाह रहा हूं, एक टर्म में हमें क्या करना होगा, इसको सोल्व करने के लिए मैं इसको इस तरह से लिखता हूं। सबसे पहले एक्सपोनेंशियल में इसको 1 बनाने के लिए क्या करना होगा, मुझे 5 से डिवाइड करना होगा। जब 5 से डिवाइड कर लूं तो क्या हो सकता है, 5 से डिवाइड कर लूं तो रिजल्ट इसके सामने 1 तो बनेगा नो डाउट, लेकिन मल्टीप्लाई भी करने होंगे। चेक करते हैं,
अब उसको फॉर्मेट पे लाने के लिए मुझे ऐसा लग रहा है 5 से डिवाइड कर लेता हूं। तो मैं एक काम करना चाह रहा हूं, यहीं पे मैं इसको 5 से डिवाइड और 5 से मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूं ताकि वो फॉर्मेट पे आ जाए। क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। देखिए 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड किया हूं मैं इसमें ऐसा करके, ताकि कोई फर्क ना पड़े और अपना काम भी हो जाए। यहां पे भी मैं वही काम कर रहा हूं, 5 से डिवाइड हो गया और फिर से मैंने यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई भी करूंगा ताकि बैलेंस हो जाएगा इक्वेशन सामने आपके। 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर दिया। अब यहाँ पे कोई कठिनाई नहीं है। अब जैसे कि देखिए यहाँ पे log 5 इंटू दी से, यानी कहने का मतलब कि log a इंटू बी का मतलब log a प्लस log b की बात होगा। तो मैं यहाँ पे पहले लिखूंगा log 5, पहले उसको सोल्व करता हूं उसके बाद यूज करूंगा। प्लस कितना, इसको क्या लिखना होगा log 5 प्लस x अपॉन 5। यदि 5 से डिवाइड भी कर लिया तो 1 प्लस x अपॉन 5 निकलेगा यहां से। चलिए ऐसा हो गया। माइनस में वन सेकेंड log 5 यहां भी होगा और प्लस साइन आगे माइनस था जिसके वजह से ये भी साइन माइनस में बदल जाएगा। चाहे माइनस में रहने दीजिए, मैं ब्रैकेट करके लिख देता हूं। पहले वाले ब्रैकेट को इस तरह से सोल्व कर लिए, सेकंड वाले को सोल्व कर रहा हूं। log 5 हो गया प्लस कितना, log 5 से डिवाइड जब कर रहा हूं सेपरेट तो 1 माइनस कितना x अपॉन 5, यहां पे ऐसा बन गया। और नीचे आपका क्या है x है, जो कि मैंने x देना ना भूला। अब ये ब्रैकेट को यदि यहां से मैं ओपन करता हूं तो ये माइनस साइन अंदर आ जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा यहां से। तो log 5 तो इसके साथ कैंसिल हो गया, कोई बात नहीं। अब दिस और दिस ऐसा बना हुआ है तो इसका एक्सपेंशन तो आपको पता है ना, एक्सपेंशन मैंने यहाँ पे लिख रखा है ना, यहाँ पे जब नीचे माइनस एक्स होगा तो इसका एक्सपेंशन भी माइनस एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं इसके लिए, तो एक्सपेंशन पहले वाले का x अपॉन 5 हो जाएगा क्योंकि टेंडिंग टू 0 है, नो डाउट। यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस साइन एज इट इज, और इसका एक्सपेंशन भी माइनस x अपॉन 5 हो जाएगा। अब वो नीचे कितना x की बात है तो मैंने दे दिया, लिमिटिंग वैल्यू जो भी था टेंडिंग टू 0 वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आप मुझे बताइए x अपॉन 5 और x अपॉन 5 यानी कितना 2x अपॉन 5 हो जाएगा और नीचे कितना ऑलरेडी x है तो x कैंसिल होके आंसर इज 2 अपॉन 5। यानी आपको कहने का मतलब कि आप इसको एक्सपेंशन रूल से भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं। और जब एक्सपेंशन रूल से सोल्व कर सकते हैं तो अभी जो हमने पढ़ा मेथड नंबर 3 जो आपने पढ़ा, इस मेथड से भी आप इसको आसानी तरीके से कर सकते हो। बट क्वेश्चन क्या था, मैं क्वेश्चन को पहले एक बार रिफॉर्म करके लिख रहा हूं। क्वेश्चन आपका इस तरह से था, लिमिटिंग वैल्यू x टेंडिंग टू 0 था, 5 से हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड किया था तो log कितना था आपका 5 प्लस x था, नो डाउट, माइनस log कितना 5 माइनस x था, अपॉन कितना यहां से x है। इसको सोल्व करना था आपको, तो हमने दो मेथड सोल्व कर लिया। अब मैं यहां पे कर रहा हूं बाय यूजिंग लॉगरिथमिक एक्सपेंशन है बाय लॉगरिथमिक सीरीज, जो भी है आपका, यानी लॉगरिथमिक रिजल्ट बोलिए, सीरीज भी मत बोलिए क्योंकि सीरीज से तो हमने एक्सपेंशन लगा ही लिया अभी। अब इसको मेथड 3 पे आ रहा हूं, मेथड थर्ड, मेथड नंबर 3, ए लॉगरिथमिक लिमिट जिसको आप बोल रहे हैं, लॉगरिथमिक लिमिट बोल रहे हैं। लॉगरिथमिक लिमिट में यूज क्या करना आपको, रिजल्ट यूज करना, log ऑफ कितना 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स रहा, जब लिमिटिंग वैल्यू टेंडिंग टू 0 होगा तब की बात है, इसका रिजल्ट कितना 1 के बराबर होगा। अब आप मुझे बताइए यहां पे जब मैं यूज कर रहा हूं तो पहले तो log के रिजल्ट यूज करूंगा, हमें इस फॉर्मेट पे लिखना है। आप सेपरेट नहीं कर सकते हो, सेपरेट करेंगे तो फिर से गड़बड़ हो जाएगा, वही काम करेंगे फिर इसको 1 बनाना होगा आपको। तो मैं एक बात 1 सेकेंड आपको बताना चाह रहा हूं, यदि मैं यहां पे रिजल्ट यूज कर रहा हूं कौन सा log a माइनस log b की बात कर रहा हूं, यानी कहने का मतलब log ऑफ कितना a अपॉन b हो जाएगा। तो वो काम मैंने यहां कर लिया तो क्या बन जाएगा आपका log कितना 5 प्लस एक्स अपॉन कितना 5 माइनस कितना x बन जाएगा, अपॉन कितना x है, लिमिटिंग वैल्यू x टेंडिंग टू कितना 0 की बात है ऐसा। अब आप मुझे बताइए उस फॉर्मेट पे लाने के लिए क्या कर सकते हैं अपन इसको, उस फॉर्मेट पे लाने के लिए यदि मैंने यहां से 5 से डिवाइड भी कर लिया तो कितना हो जाएगा ये log 1 प्लस एक्स अपॉन 5 अपॉन 1 माइनस एक्स अपॉन 5 ऐसा बन जाएगा। चलिए ठीक है, अब इस फॉर्मेट पे यदि लाता हूं अपॉन कितना x हो जाएगा। चलिए ठीक है ना, अब इसको सेपरेट 1 सेकेंड पहले जैसा ही कर लीजिए आप, तो क्या बन जाएगा log ऑफ कितना 1 अपॉन x ऐसा माइनस log कितना पहले जैसा ही कर रहा हूं, जैसा हमने इससे डिवीजन में लिखा, डिवीजन से 1 सेकेंड में वही काम करके लिख रहा हूं यहां पे भी। अपॉन कितना है x है, तो मैं एक काम किया सेपरेट डिवाइड कर लेता हूं x से, और यहां सेपरेट डिवाइड कर लिया ऐसा मैंने, x है ना यहाँ पे, x से मैंने सेपरेट डिवाइड कर लिया। अब लिमिटिंग वैल्यू जो भी अप्लाई करो आप, अप्लाई करिए आप, तो पहले यहाँ पे x है नो डाउट,
क्या फॉर्मूला है, x यहाँ पे तो x नीचे होनी चाहिए, तो रिजल्ट इसके 1 आएंगे। तो यहाँ पे x के x अपॉन 5 है, यहाँ पे x है तो अपॉन 5 करके इंटू 5 कर लिया मैंने। यानी कहने का मतलब कि 1 के बाद जो भी रहेगा नंबर उसको नीचे भी आपको ही लिखने होंगे। तो भी यहाँ पे एक बात समझिए, यहाँ पे तो माइनस x अपॉन 5 है ना, तो यहाँ पे माइनस ऑफ ऐसा करना होगा और यहाँ पे -5 से करना होगा, -5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। अब जाके इसके रिजल्ट को थोड़ा सा ध्यान रखिए, ए भी 1 हो जाएगा और ए भी जिसको मैंने राउंड कर रहा हूं, ए 1 और ए भी यहां से 1 दे देगा। तो क्या बचेगा बोलिए, 1/5 हो जाएगा, माइनस साइन यहाँ पे और ये माइनस जाके इसके साथ प्लस हो गया, कितना आ जाएगा 1/5, तो आपका हो जाएगा 2/5। दिस इज द आंसर ऑफ दिस। यानी इस मेथड में हमने कंसेप्ट एप्लीकेशन के लिए सीखा कि एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक लिमिट को किस तरह से अपन कैलकुलेट करते हैं। बहुत ही सरल है, बहुत ही सिंपल है। आप मतलब जितने सारे एग्जांपल मैंने बताया, आप उस एग्जांपल को अच्छे तरीके से देखिए, बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है। आप इसके बाकी के एग्जांपल आपको लगाने के लिए आपके पास स्टडी मटेरियल ऑलरेडी ऐप में दिया हुआ है, वहां पे डाउनलोड करके इसको लगाइए और डाउट जितना ज्यादा पूछिए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।